हेलो बच्चों, बेटा आज हम लेके आए हैं आपके सामने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम किन्हीं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आज आपको बताऊंगा। आपके सामने मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। वो मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, यानी कि आपके पास किसी भी टाइप की मैट्रिक्स आपको मिल सकती हैं। अब उनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी? सबसे पहले रूल है बेटा आपको पता करना चाहिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए सबसे नेसेसरी क्या है। नेसेसरी ये है, किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी, उनका जो ऑर्डर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये बताने के लिए कि उनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले बेटा जो मैट्रिक्स हमारे पास पहली मैट्रिक्स होगी, मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका ऑर्डर है कोई m क्रॉस n। सिमिलरली एक बी मैट्रिक्स है, अब उसका ऑर्डर है p क्रॉस q। अब ये आपके दो मैट्रिक्स है, अब हमें मुझे निकालना इन दोनों का प्रोडक्ट। बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि इनका जो ऑर्डर है, इनके ऑर्डर की खास बात है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ कॉलम, किसका ऑर्डर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज, वो इक्वल होना चाहिए किसके? ऑर्डर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये जो आपके सामने मैंने बताया है ये क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम का जो ऑर्डर होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। अब आपको ये पता ही है कि हम जो ये लिखते हैं m क्रॉस n, ये फर्स्ट वाला ऑर्डर ऑफ रो होता है, ये ऑर्डर ऑफ कॉलम होता है ना। देखो ये जो है ये क्या है? रो का ऑर्डर। ये किस चीज का है? कॉलम का ऑर्डर। सिमिलरली ये रो का ऑर्डर, ये कॉलम का ऑर्डर। अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कॉलम इक्वल हो ऑर्डर ऑफ रो के, तो इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। सिमिलरली अगर हमें सामने बी क्रॉस ए यानी कि बी ए निकालना आ जाए, क्या निकालना आ जाए? बी ए, यानी कि उसमें क्या होगा? पहले पे कौन सी मैट्रिक्स मानी जाएगी? फर्स्ट मैट्रिक्स। पहले पे यानी कि बी को फर्स्ट मैट्रिक्स माना जाएगा और ए को सेकंड मैट्रिक्स माना जाएगा। अब बात क्या है? बात ये है, अब वही रूल फिर से लागू हुआ। अब यहाँ पे देखो बी क्रॉस क्यू, ये क्या होगा? एम क्रॉस एन। देखो यहां से मैंने ए बी निकालना था, तो इसका ऑर्डर क्या है? एन है, जो वो किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ कॉलम का। और जो पी है ऑर्डर ऑफ, यानी कि यहाँ पे कहना मतलब ये है, यहाँ पे एन इक्वल टू पी होना चाहिए फर्स्ट में। सिमिलरली अगर इसमें हमें बी क्रॉस यानी कि बी इंटू ए निकालना है, तो बेटा इसका कॉलम यानी कि बी का कॉलम क्यू और ए का कॉलम एम, इसका ऑर्डर इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, यानी कि Q इक्वल टू M। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। कुछ बात समझ में आई होगी आपको कि किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि उनका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स के रो का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तभी उन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं हो पाया उनका, अगर वो वैल्यू यानी जैसे पहले कह देता हूँ N नॉट इक्वल टू P हो जाती, तो इन दो की मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। सिमिलरली अगर बी ए निकालू और Q नॉट इक्वल टू M आ जाए, तो इनकी मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं है। ये आपको बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सीखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं बेटा, आपके सामने कोई ये मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 शता सबसे पहले 2 1 1 2, ये आपकी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक बी मैट्रिक्स है, ये आपकी 1 0 7 4 है। अब इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ए बी, यानी कि ए इंटू बी, यानी कि पहले मैट्रिक्स कौन सी है? ए, और सेकंड मैट्रिक्स कौन सी है? बी। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है? अब इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो सिमिलरली इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। अब इसका ऑर्डर ऑफ कॉलम इक्वल है ऑर्डर ऑफ रो के, इसका मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई पॉसिबल है। करते कैसे हैं? देखो तरीका सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर करते बेटा, क्योंकि देखो आपको पता तो है कि हमने सामने जो भी वैल्यू आती है वो उसका एलिमेंट का ऑर्डर कुछ इस प्रकार होता है, A11 A12 A21 A22। अब A11 के लिए क्या है? देखो ध्यान से, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसी का फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे ऐसा नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई उसमें ऐड नहीं होगा। अब क्या है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो 2 इंटू 1 करूंगा, 2 इंटू 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A1 की मल्टीप्लाई A11 के साथ में 2 इंटू 1 प्लस, अब देखो सेकेंड एलिमेंट क्या है, A12 की मल्टीप्लाई 2 1 के साथ में। A12 कौन है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 1 कौन है 7, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 7। सिमिलरली अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आऊंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट में 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4। सिमिलरली अब सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7। सिमिलरली 1 इंटू 0 और 4 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 4। अब इनको मैं क्या करूंगा, देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 7 2 प्लस 7 कितना आंसर आया बेटा 9। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4 4 आ गया बेटा। 1 इंटू 1 1, 7 2 जा 4 14 सॉरी 1 प्लस 14 इक्वल टू 15। 1 0 0 और 4 इंटू 2 8। अब आपकी एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो चुकी है। ये आपकी A इंटू बी मैंने आपके सामने निकाल के दिखाई है। करना क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इससे एलिमेंट आते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके सामने एक चीज बता देता हूं मैं, वो क्या है, वो ये है। अभी आपके सामने एक मैट्रिक्स है, वो 2 क्रॉस 3 की है। मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 3 की, 1 2 रोज और 3 कॉलम्स, 1 2 4 0 7 1। अब ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, एक मैट्रिक्स और ले ली बेटा मैंने, वो भी 2 क्रॉस 3 की ले ली। उसको ले लिया 1 0 1 2 4 1। अब आपके सामने वो बोले अब बेटा A B निकाल लो, A B। अब A का कॉलम कितना है 3, B का कॉलम कितना है और कितना है 2, यानी कि 3 नॉट इक्वल टू 2। अब 3 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे A B पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आ जाए B A निकालना, क्या आ जाए B इंटू A निकालना, तो B की मैट्रिक्स आउटर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका कितना है 2 क्रॉस 3, तो 3 इंटू इक्वल टू 2 नहीं है। इसका मतलब ये इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, हम इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी के हम कुछ भी आपके सामने आएगा, जैसे कि आपके सामने मैंने इसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, अगर ये 3 क्रॉस 3 होता तो देखो अभी इसको मैं 3 क्रॉस 3 बना दिया, ये है देखो A 0 1 2। अब मैंने इस मैट्रिक्स को क्या बना दिया है 3 क्रॉस 3। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, देखो ध्यान से, A 2 क्रॉस 3 है और B 3 क्रॉस 3 है। अब ये हो गया इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तब इसकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 4 7 2 4 0 1, और बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 0 1 2 4 1 0 1 2। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 3 एलिमेंट 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0, एक एलिमेंट है यार। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो कैसे होगा, देखो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1 प्लस, हो गया। अब सिमिलरली इसको इसके साथ में लेके आऊंगा 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2। सिमिलरली इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकंड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब ये जो मैट्रिक्स आ रही है, अब ध्यान से देखना, 1 इंटू 1 1 4 इंटू 2 8 7 इंटू 0 0। कितना आंसर आ गया 4 इंटू 2 8 8 प्लस 1 9। ये 0 हो गया 16 प्लस 7 कितना हो गया 23। 1 इंटू 1 1 4 इंटू 1 4 14 14 4 19 आ गया। अभी ये 1 ये 0 ये 0 ये क्या आ गया 2 0 0 1 इंटू 2 2 2 कितना आ गया 4। ये मैट्रिक्स की ऑर्डर आई है बेटा, ये आपकी मैट्रिक्स आई है 2 क्रॉस 3 की। अब आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी, ध्यान से देखना,
मैट्रिक्स आपकी 2x3 की थी, सेकंड मैट्रिक्स 3x3 की थी। अब ध्यान दो, ये दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, 3x3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका जो ऑर्डर ऑफ रो था और इसका ऑर्डर ऑफ कॉलम था, देखो इसका ऑर्डर 2 था, इसका ऑर्डर 3 था कॉलम का, तो देखो 2x3 बन गया ना, तो 2x3 मैट्रिक्स आई है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपके सामने कोई दो मैट्रिक्स हैं, उसके पहले का जो ऑर्डर होगा मान लो m×n है और दूसरे का ऑर्डर होगा p×q, तो बेटा जो आने वाले मैट्रिक्स अगर n = p हुआ तो आने वाले जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m×q होगा। ये वाले हट जाएंगे, याद रखना ये बातें को, ठीक है बेटा। इन बातों को हम ध्यान से करते हुए आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब इससे आगे जाके टॉपिक आएगा ट्रांसपोज वाला, यानी उससे पहले मैं आपको दो मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। दो मैट्रिक्स कौन कौन सी, दो मैट्रिक्स आपके सामने होती है। एक मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो मैट्रिक्स बेटा लेट कर लेते हैं, ए यानी मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो उसी की इक्वल आ जाए। अब उससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, ट्रांसपोज। अब उससे पहले हम ट्रांसपोज के लिए क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, कोई भी आपके सामने मैट्रिक्स हो, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना आ जाए, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने का तरीका क्या है, मान लो आपकी ये मैट्रिक्स A है, तो A को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्रांसपोज के लिए सिंपल, या फिर इसको मैं A/T भी लिख सकता हूँ ताकि A का ट्रांसपोज हो जाए। अब इसी मैट्रिक्स को, ये वाली जो मैट्रिक्स होगी इसका ट्रांसपोज कैसे होगा बेटा, इसके रोज को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए एलिमेंट है, जैसे 1 1 है, 1 1 का वापस करेंगे बैक, इसकी डिजिट चेंज करेंगे तो 1 1 का 1 1 ही रहना है, तो 1 1 का यही रहेगा। अब 1 2 का डिजिट चेंज करूंगा तो कितना आएगा, 2 1, 2 1 कहाँ आ जाएगा, 2 1 यहाँ आ जाएगा। अब A13 का डिजिट चेंज A31 यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली A21 यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये 1 2 हो जाएगा 1 2 1 का, और 2 2 का 2 2, और 2 3 का 3 2। अब ये इसका ट्रांसपोज हो चुका है। सीधी भाषा में, सीधी लैंग्वेज में बता सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए हम उसकी मैट्रिक्स के ऑर्डर जो रो होता है, रो को कॉलम बनाते थे और कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देते हैं, वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो ऐसा ही है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर उसका ट्रांसपोज करें और वो माइनस ऑफ आ जाता है, उसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो मैट्रिक्स आपको ध्यान से रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में दूसरी बातें और बताऊंगा, और ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। थैंक यू।